जोधपुर जो देश के बड़े शहरों में शामिल है, इन दिनों बढ़ते वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। शहर की आबोहवा आमजन के लिए सांस लेने योग्य नहीं रही। सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोग भी अब हवा की गुणवत्ता से परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को लगभग 132 से 135 के बीच दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। इससे खासकर बच्चे और श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार शहर की हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि पर्यावरण की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही है और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। सर्दियों में हवा का ऊपर उठना कम होने के कारण प्रदूषण और बढ़ जाता है। देश के बड़े शहरों में शुमार जोधपुर महानगर की आबो हवा भी अब खराब होने लगी है। लगातार जिस तरीके से सर्दी का एहसास शुरू होना चाहिए, लेकिन इस बार सर्दी का एहसास भी कम हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जोधपुर की आबो हवा भी अब खराब होने लगी है। पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा है। AQI की बात करें तो 162 के आसपास जो है इन दिनों में AQI है। ऐसे में जोधपुर की हवा जिस तरीके से खराब हुई, मैं कुछ लोगों से भी बात करता हूं, निश्चित रूप से वो पर्यावरणविद भी है, क्योंकि जिस तरीके से आबो हवा खराब हुई है तो जोधपुर की जनता के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। अंकल, किस तरीके की जो आप लगातार हरियाली के लिए काम करते हैं, लेकिन अब आबो हवा खराब हो रही है, इसके पीछे पृष्ठभूमि में कारण क्या है कि एक तो इस शहर के अंदर जो बढ़ता हुआ जो ये वाहनों की संख्या है और बेतरतीब से वो वाहन बढ़ते जा रहे हैं। और आज घर के अंदर मान लो 5 आदमी, पांचों के पास ही व्हीकल है। एक दूसरा ये है कि जो सार्वजनिक जो वाहनों की है साधन, जैसे सिटी बसों के, इनका उपयोग नहीं करके हम जो अपने पसंद वाहनों से जाने की चेष्टा करते हैं। एक कारण ये भी है कि यहाँ हरियाली लगातार कम होती जा रही है। हालांकि कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मेहरानगढ़ का वाला ये एरिया है जो पिछले 40 साल से हमारे द्वारा हरा भरा किया जा रहा है। इसी तरह से मंडोर का अपन देखें तो पहले ग्रीन बेल्ट था, बिल्कुल हरा भरा था। आज उसको बिल्कुल ये एक पत्थरों की नगरी में बदल दिया। बड़े बड़े जितने भी पेड़ थे वो सब काट दिए। यही स्थिति उम्मीद उद्यान की हुई है। उसी के अंदर बड़े पेड़ काट दिए और छोटे छोटे पौधे लगा कर उसके सौंदर्य करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो है ये छोटी छोटी गलियाँ हैं और इसके अतिक्रमण की वजह से और कंजस्टेड हो गई। और कंजस्टेड होने से जो गाड़ियाँ तेज़ी से लड़के जो भी है वो चला करके निकालते हैं तो और तेज़ी से धुआं निकलता है। और ये धुआं जो है यहाँ के ठंड की वजह से नीचे ऊपर जा नहीं पाता है और एक प्रकार से शहर को अपने आगोश के अंदर, आवरण के अंदर लपेटा हुआ है। ये कुछ और प्रमुख कारण हैं जो इस शहर की जो आबो हवा है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शहर की आबो हवा को खराब कर रहे हैं। जिस तरीके से हमें शहर का सौंदर्य नहीं बल्कि शहर की हरियाली बढ़ानी है। हरियाली बढ़ाने की ओर से कोई चिंतित नहीं है, केवल शहर के सौंदर्यीकरण की जरूर प्रशासन की ओर से बातें की जाती है, लेकिन जब तक हरियाली नहीं बढ़ाई जाएगी निश्चित रूप से प्रदूषण का ये मानक नीचे नहीं आएगा। और ऐसे में जोधपुर जैसे बड़े शहरों को भी अब प्रदूषण अपनी आगोश में लेने लगा है। निश्चित रूप से जोधपुर शहर का पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता, खासतौर से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर करता है। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।